जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों आज अपन लोग देखने वाले हैं सुपर टेट 2022 का जो सिलेबस है वो कैसा आएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए सभी चीज़ें अगर आप लोग देखना चाहते हैं और आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम्स है यूपी टेट का ये अभी हो चुका है और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपकी आ चुकी है। तो आप लोगों की तैयारी दोस्तों स्टार्ट करने के लिए सुपर टेट को आप लोगों को सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी भाई बहन यूपी टेट क्रैक कर चुके हैं तो उनके लिए सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सुपर टेट में क्या आता है। ठीक है, तो आपके लिए सभी बताएंगे दोस्तों, इसमें योग्यता भी हम आपको बताएंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले योग्यता तो ये होनी चाहिए कि आपका यूपी टेट क्रैक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पाठ्यक्रम भी बताएंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए संपूर्ण जानकारी है दोस्तों। 130 प्लस की तैयारी आपको लिए करना है, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको सभी ऐसी वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें बताने वाले हैं। पाठ्यक्रम कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक शुरू से लेकर के। तो चलते हैं अपन लोग अब पाठ्यक्रम देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आप सभी चीज़ें देखते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपका हिंदी भाषा ज़रूर आएगी। हिंदी में आपका व्याकरण आएगा। ठीक है, व्याकरण के बाद आपका इसके बाद रहेगा अंग्रेजी भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी और आपका उर्दू भी रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में आपको क्या क्या आएगा, व्याकरण आएगा। ठीक है, व्याकरण के बाद आपका अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी के बाद आपका हिंदी भी आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग हिंदी में इतना समझ गए हैं। इसके बाद आपका रहेगा जो नेक्स्ट रहेगा आपका मैथ रहेगा। ठीक है, तो मैथ में आपको क्या क्या आएगा दोस्तों, अभी हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इसके बाद है आपका गणित। तो गणित में आपका गणितीय क्रियाएं आएंगी। ठीक है, विभेंद्रीकरण आएगा, दशमलव वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, चक्रवृद्धि आपका ब्याज आएगा, सामान्य ज्यामिति आएगी जिसको कि अपन लोग ज्योमेट्री कहते हैं। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि वाले सवाल आएंगे। फैक्टरिंग आएगा आपका। ठीक है, तो फैक्टरिंग भी आपको पढ़ना है। सामान्य बीजगणित भी आएगी आपको। इसके बाद आएगा आपको संख्यात्मक क्षमता और मात्रा आएगा। ठीक है, तो संख्यात्मक क्षमता भी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके टॉपिक हैं ये हम आपको सारे के सारे क्लियर कराएंगे। तो संख्यात्मक क्षमता आएगा, इसके बाद आपका मात्रा आएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ठीक है, मात्रा के बाद आपका क्या आएगा, मात्रा के बाद आएगा आपका अनुपात जिसको कि अपन लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका परसेंटेज, ये मैथ का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज आएगा और आंकड़े इत्यादि संबंधी ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा विज्ञान। विज्ञान में आपका क्या क्या आएगा, पदार्थ की स्थिति आएगी, गति बल आएगा। ठीक है, ऊर्जा आएगा, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। दूरी प्रकाश से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ध्वनि आएगी। ठीक है, इसके बाद आएगा दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, इसके बाद आएगा मानव शरीर, फिर जीव, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी विज्ञान से संबंधित आएंगी। तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं स्टार्ट, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी आएगी बेल आइकन की उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है वो आप लोग सबसे पहले देख सकें और आप लोग सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें आपका क्या क्या आएगा, पृथ्वी की संरचना के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यातायात और सड़क सुरक्षा से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, आपकी सौर प्रणाली से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका सामान्य भूगोल, इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन आंसर बनेंगे। फिर आएगा भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान भी अपने लिए पढ़ना है। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट अगला सब्जेक्ट रहेगा उसमें बाल मनोविज्ञान भी आपका रहेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी आपका इसमें रहेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। बच्चे की सीखने की पहचान के बारे में पूछा जाएगा, भिन्नता के बारे में। ठीक है, सीखने को आसान बनाना ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है सीखने की कौशल की व्यवहारिक उपयोगिता, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका शिक्षण पद्धति। ठीक है, तो शिक्षण पद्धति में क्या क्या टॉपिक रहेगा आपका,
शिक्षण और कौशल रहेगा, सीखने के सिद्धांत रहेंगी, विकास और माप के तरीके रहेंगे। तो शिक्षण पद्धति में आपके इतने टॉपिक रहेंगे, इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अब आएगा आपका तार्किक ज्ञान, ठीक है, यानी कि जिसको कि अपन लोग कहते हैं रीजनिंग। प्रतीक और अंकन आएगा, कुछ चिन्ह बने रहेंगे, उससे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। महत्वपूर्ण तर्क आएंगे, घन संख्या श्रृंखला आएंगी, पहेलियाँ आएंगी, ठीक है, और आपकी श्रृंखलाएँ आएंगी, डेटा व्याख्याएँ भी आएंगी, दिशा बोध परीक्षण पूछा जाएगा आपका, ठीक है, द्विआधारी तर्क के बारे में भी पूछा जाएगा, वर्गीकरण, ब्लॉक और कैलेंडर, कोडिंग और डिकोडिंग भी आपका इसमें रहेगा। तो आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बस केवल आपको हमारे साथ बने रहना है। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान से भी आपके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जीके जीएस से संबंधित। वर्तमान मामले और राष्ट्रीय घटनाएं भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि हाल साल में जो घटित होता है दोस्तों, वो अधिकतर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका रहेगा सूचना और प्रौद्योगिकी, जिसमें कि आपका क्या आएगा, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आंसर बनेंगी, इंटरनेट से बनेगी, इनपुट डिवाइस से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगी, आउटपुट डिवाइस से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगी। कंप्यूटर शॉर्टकट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी पेज खुला हो उसको बंद कैसे करते हैं, ये सारी की सारी आपकी शॉर्टकट आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद रहेगा शिक्षण में उपयोगी और अनुप्रयोग भी आपसे पूछा जाएगा। कला शिक्षण और स्कूल प्रबंधन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर देखते चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, यही आपको टॉपिक पढ़ना है, बाकी आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जितना आपको टॉपिक सिलेबस दिया गया है, केवल आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इधर उधर का पढ़ते रहेंगे और आपका वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रबंधन और योग्यता। तो प्रबंधन योग्यता में आपका और क्या पूछा जाएगा, संवैधानिक और मूल शिक्षा की संवैधानिक और मूल पूछे जाएंगे, शिक्षा की भूमिका पूछी जाएगी, प्रेरणा से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, दंड से बनेंगे, पेशेवर आचरण और नीति से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो ये आपका टॉपिक था। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, ठीक है। तो हाई स्कूल के आपके कितने अंक जोड़े जाएंगे, इंटरमीडिएट के कितने जोड़े जाएंगे, स्नातक के कितने जोड़े जाएंगे, और दोस्तों आपको बता दें टेट का अभी कोई प्रावधान नहीं है, अगर आगे चल के आता है तो वो आपका उससे भी नंबर कुछ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हाई स्कूल स्तर के कितने 10% आपके अंक जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके कितने अंक आते हैं, उसमें आपके 10% अंक इसमें जुड़ने वाले हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट से भी आपके 10% अंक लिए जाएंगे और आपके स्नातक स्तर से भी 10% अंक लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र रहेगा, यानी कि आपने जो बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी किया है, उससे भी आपके कितने 10% अंक लिए जाएंगे। अब आपका सुपर टेट रिटर्न कितने का होगा कितने नंबर आपको सुपर टेट में आपको कितने नंबर अर्जित करने होंगे, कितने में आपको क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो सुपर टेट जो रिटन आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर रिटन दिया हुआ है दोस्तों, आपका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो रिटन हुआ था। अब तो आपका जो होगा वो आपका बहुविकल्पीय वाला सेट पेपर आएगा और आपको वही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसा टीईटी का आपका टेस्ट होता है। तो सुपर टेट में भी आपके कितने 60% रहेंगे, ठीक है, 60-65 जाएगी, तो ठीक है। तो अभी भी 60-65 गई थी आपकी कट ऑफ मेरिट, ठीक है। इसके बाद आपको अलग से था। इसके बाद है सुपर टीईटी एग्जाम्स में आपका कोई भी नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी आपका कोई भी नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है कि आपने अगर गलत किया है तो आपका सही है तो उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होगी या 1/3 की होगी, तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। आगे चल के देखते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका सुपर टेट एग्जाम्स का, तो हो सकता है उसमें आपका कोई प्रावधान बढ़ सकता है या नहीं भी। तो अभी आपका जो है वो आपका नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब अपन लोग देखते हैं नंबर कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत और आपका इंग्लिश, ये आपके जो तीनों सब्जेक्ट रहेंगे ये कितने नंबर की रहेंगे, ये आपके अधिकतम 40 के अंक के रहेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी भाषा रहेगा, इंग्लिश रहेगा और आपका संस्कृत रहेगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट कितने नंबर की रहेंगे दोस्तों, 40 नंबर की रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका साइंस यानी कि विज्ञान, तो विज्ञान आपका केवल 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ में कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके बाद आएगा आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन,
तो दोस्तों इसको आपको बता दें कि इसमें अभी आपके कितने नंबर रहेंगे, 10 नंबर, ठीक है। तो ये काउंट करते चलिएगा, आपका टोटल 150 नंबर का होगा एग्जाम्स, ठीक है। तो 40, 10 50, 20 70 और 10 आपका 80। और आपका शिक्षण पद्धति कितने नंबर की, 10 नंबर की, तो आपका कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। इसके बाद बाल मनोवैज्ञानिक रहेगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका जनरल नॉलेज यानी कि वर्तमान और व्यवसाय, ये कितने का रहेगा, 30 का रहेगा, ठीक है। तो और देखते हैं अभी कुछ और दिया हुआ है। इसके बाद आपका बाल मनोविज्ञान, वर्तमान और आपका ये रीजनिंग से भी आएगी आपके 5 नंबर की, ठीक है। वर्तमान व्यवसाय ये आपका आएगा 30 नंबर का, बाल मनोविज्ञान कितने का, 10 नंबर का। इसके बाद आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपका जो रहेगा जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता कितने नंबर का, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टोटल जो होगा आपका वो कितने अंक का होगा, वो आपका होगा 150 अंक का, ठीक है। तो ये आप लोग सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। दोस्तों आपको प्रतिदिन आपको 12 बजे और आपको शाम 5 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को ज़रूर मेहनत से आगे बढ़े। और आपका जो 130 प्लस लाने का सपना है दोस्तों, आपको अगर 100 नंबर भी आते हैं सुपर टेट में तब भी आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। अगर आपके 110 प्लस नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का, बिल्कुल पक्का माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।